हेलो दोस्तों, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे प्रॉफिट एंड लॉस के फार्मूला हम लोग पढ़े थे। अब इस वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे। पिछले वाले पार्ट में फार्मूला हम लोग याद किए थे, पढ़े थे, समझे थे। अब इस वाले पार्ट में हम क्वेश्चन को टाइप को हल करेंगे जो एग्ज़ाम में भी आई है, रेलवे में और आरआरबी और बिहार एसएससी का टॉप मोस्ट इसमें से क्वेश्चन आता है। एग्ज़ाम में एक या दो तीन क्वेश्चन आना ही आना है ये सब चैप्टर से। तो यहाँ पे हल करेंगे कि एक वस्तु को 36 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है, तो वह वस्तु का क्रय मूल्य निकाले। तो क्रय मूल्य हम आपको बताए थे। क्रय मूल्य निकालने के लिए हमको किस फार्मूला का प्रयोग करना पड़ता है, तो आपको पीछे हम बताए थे। तो यहाँ पे उस फार्मूला के नहीं प्रयोग, अपने तरीके से क्या बनाएंगे, अपने तरीके से इसको बनाएंगे। तो क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को 36 रुपये में बेचने से 20% की हानि हो रहा है। तो आप कोई वस्तु को बेचते हैं 36 रुपया में, तो आपको 20% की हानि होता है। तो इसका मतलब कि आप 80% में उसको बेचे होंगे। तो ये 80% का ही 36 रुपया है। क्या कि 20% रुपया तो आपका माइनस में चला गया, हानि हो गया है। तो इसका 1% का हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 36/80 हो जाएगा। इसको परसेंट में करने के लिए किससे, 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, ये कटेगा 20 चौका 80 या 20% 100 या 4×36 तो कितना रुपया हानि होगा, 45 रुपया आपको हानि। क्रय मूल्य इसका कितना होगा, 45 रुपया क्रय मूल्य होगा। तो हम बेचे कितना में, 36 रुपया में। आपको हम ये भी बता देते हैं 36 रुपया में बेचे, 45 रुपया क्रय मूल्य है, तो कितना का हानि हुआ। तो इधर 4 इधर 5, हमको 9 रुपया के हानि हो गया है। तो ये ऐसे बनेगा। और फार्मूला पर नहीं बनने पर आपको क्वेश्चन हल करना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जब कोई वस्तु 44 रुपये में बेची गई तो ऊपर से 10% का लाभ हुआ। तो हम कोई वस्तु को 44 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमको कितना 10 रुपये का लाभ हो रहा है। तो वस्तु का लागत या क्रय मूल्य क्या होगा। तो हमको ध्यान में रखना है, अगर हम 44 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको कितना 10 रुपये का लाभ हो रहा है। तो मतलब कि हम अपने में क्रय मूल्य 100% होता है, ये याद रखिए। क्रय मूल्य कैसा हो भी, क्रय मूल्य अपने आप में ही 100% होगा। क्रय मूल्य अपने आप में ही 100% होगा। तो ये 44 रुपया में अगर 10 रुपया का प्रति लाभ हो रहा है, तो ये मतलब कि हम बेचे 110 रुपया में उसको है। इसका कितना है, 44 रुपया में। अगर हम 44 रुपया में बेच रहे हैं तो 110 रुपया के 10% का लाभ हो रहा है, तो 110 रुपया हो जाएगा। तो हम इसको 1% का लाभ निकालने के लिए क्या करें, 44/110 1% का लाभ निकलेगा। अब इसको हम बनाएंगे 110 इंटू परसेंटेज में लाने के लिए हमको गुना बैठाना पड़ेगा। गुना बैठाएंगे तभी परसेंटेज में आएगा। 11 दहिया 110, 11 चौक 44, 10 बार में 10, तो कितना हुआ, 40 रुपये हमको लाभ हुआ है। 40 रुपये हमको ये हुआ है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 40 रुपये इसका क्रय मूल्य है। 4 रुपये हमको लाभ हुआ। क्रय मूल्य इसका कितना है, क्रय मूल्य है 40 रुपये। हमको 4 रुपये लाभ हुआ, तब यह 44 रुपया हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा। आप इस टाइप को आप पढ़ लीजिएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस को लगता नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे बच पाएगा, छूट पाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक साइकिल 750 रुपये में खरीदी गई। एक साइकिल है जो आप 750 रुपये अपने ऊपर लेके बनाइए। वो नहीं कि बोल रहा है कि वो लिया, नहीं, हम है ना 750 रुपये में साइकिल खरीदे हैं। एक साइकिल को 750 रुपये में, जिस पे हमको लाभ कितना 16% का हो गया है। 16% का लाभ हुआ है। पर बेचा जाता तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होता। तो यहाँ पे लाभ पर बेचा 16 रुपये, यहाँ पे दिया उसे 16 रुपये का लाभ पर बेचा जाता। हम इतना में साइकिल खरीदे हैं, अगर हम 16 रुपये लाभ पर बेचते तो उसका लाभ प्रतिशत कितना, लाभ कितना होता है, उसका विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है, विक्रय मूल्य। तो हम इसको इस प्रकार बनाएंगे कि ई 750 रुपये में हम खरीद रहे हैं, तो हमारे लिए कितना हो जाएगा, तो खरीदना मतलब क्रय मूल्य,
खरीद रहे क्रय मूल्य, बेचना मतलब विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हम आपको बताएं हैं, क्रय मूल्य अपने आप में ही 100% होता है। 100% का ई कितना है, 750 रुपये है। अगर हम इसको 1% अगर बना लेते हैं तो 1% हमको बनाना है तो कैसे करेंगे, एक का मान 1% का वो करेंगे 100, 1% का मान निकल गया। अब 1% का हम यह बैठाते 100 गुना, हमको कितना लाभ चाहिए, तो 16%। अब 16% लाभ चाहिए तो आपको हम बताए थे पिछले वाले वीडियो में कि अगर लाभ आपको मिल रहा है तो उसमें 100 जोड़िए के मिलेगा। तो 16% है तो कितना हो जाएगा, 16 गुना 150 गुना 116, ये हो गया। अब इसको हम काटेंगे तो तो ये 0 से 0 ख़त्म, 0 से 0 चाहे 4 से 4 बार में 25, 25 या 30 बार में, अच्छा 4 से इसको काटेंगे कितना बार में, 129, तो ये 129 बार में कट जाएगा। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9×3 = 27 के साथ, 9×3 = 27 के साथ 3 दूना 6, 2 8, 1 0, इतना रुपए हमको आ जाएगा विक्रय मूल्य में, बेचने वाले मूल्य में। हम क्या खरीदे से कितना, इतना हम खरीदे थे। अगर 16% हम प्रॉफिट लगा के बेचते हैं तो हमको इतना रुपए आ जाएगा लाभ, इतना रुपए विक्रय मूल्य में। अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बीच का अंतर निकाल लेंगे तो हमको प्रॉफिट 16% का प्रॉफिट पता चल गया कि इतना रुपये प्रॉफिट निकल जाएगा। आगे देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीदी, मतलब कि हम है ना एक घड़ी 500 रुपये में खरीदे हैं। आगे देखिए 30% की हानि पर बेच दी तो घड़ी का विक्रय मूल्य निकाले। यहाँ पे लाभ पे था, यहाँ पे हानि पे है। तो हम एक घड़ी है 500 रुपये में खरीदे हैं तो क्रय मूल्य है, तो हम आपको बताए थे क्रय मूल्य अपने में 100% होता है। तो ये 500 100% है, 1% का मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 500/100। अब हमको कितना 30% हानि पर बेचना है, मतलब कि हानि 30% करना है हमको, तो मतलब कि 30% हटाना होगा। तो 100 में से 30% हटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरा है, 500/100 इंटू 30% 70% है, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 7×5 = 35 है, 35। तो विक्रय मूल्य 30% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य मेरा कितना आ जाएगा, 350 विक्रय मूल्य आया, मतलब 150 मेरा हानि हो गया। तो ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है। ध्यान से ये नोट्स कर लीजिएगा, काहे कि से VVI क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। अब कोई भी वस्तु 20% लाभ पर बेच रहे हैं तो यदि उसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपये की अधिक मिलने, तो 35 रुपये अधिक मिलते तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत सरल तरीके से बनेगा। इसका एक ट्रिक आता है, आई क्वेश्चन मोस्ट VVI है, काहे से ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया, 22 सेशन 22 में पूछा गया है, 24 में सेशन 24 में बिहार SSC में रेलवे में पूछा गया है। इस पे आप 25 में ALP में 25 में ALP में जो हम खुद एग्ज़ाम देने गए थे, ALP में पूछा गया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है ना, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जब पहले लाभ 20% है, बाद में लाभ 25% है, इतना रुपए की 35 रुपए की रुपए हमको हो रहा है। तो इसमें क्या कहते हैं, सेम कलर वालों के दिखे तो दोनों को घटा दीजिए, मतलब कि लाभ दिख रहा है तो घटा दीजिए, अगर डिफरेंट लाभ हानि दिख रहा है तो उसको प्लस कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो इसको घटाएंगे आप प्लस कैसे करेंगे, तो हम बोले तो सेम मिले तो घटा दीजिएगा। तो यहाँ पे 25 में से 20 जाएगा 5, जिसका 5 का मान कितना है, 35% 5 का मान है। अब 5 को हमें 100 बनाना है, 5 को हमको 100 बनाना है तो कितना से गुना करेंगे, 20 से गुना, कहेंगे 100% हमको बनाना होगा। तो 100% हमको बनाना होगा तो क्या करेंगे,
20 से गुना करेंगे तो 20 पचे 100, तो इधर 20 से गुना किए तो मतलब इधर भी 20 से गुना करेंगे, इधर भी 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 35 दूना 70, 700 इसका हो जाएगा, 700 आंसर हो जाएगा। तो हम एक यहाँ पे लिख देते हैं कि सेम कलर दिखे तो घटाना है, डिफरेंट कलर दिखे तो जोड़ना है। तो घटाना किस में है, तो देखिए यहाँ लाभ है, यहाँ लाभ है, तो लाभ तो 25 में से हम 20 को माइनस किए तो 5 आया, और कितना हमको हो रहा है, तो 35 रुपया अधिक मिले, तो 35 रुपया अधिक, तो इधर के हम 100% बनाएंगे, तो इधर के 100% बनाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। यही मेरा आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन। उस वस्तु का क्रय मूल्य जिसे, यहाँ देखिए, उस वस्तु का क्रय मूल्य जिसे 5% लाभ पर बेचने पर, उस वस्तु का क्रय मूल्य हम जिसे 5% लाभ पर बेचते हैं, बेचने पर 5% की हानि हो जाता है। अब हम कोई वस्तु अपने ऊपर लेके बनाइए, हम कोई वस्तु बेच रहे हैं तो 5% लाभ पर बेचेंगे ना, तो 5% हानि हो जा रहा है, पर हानि पर बेचने से 8 रुपये अधिक हो रहा है। तो हम आपको बताए थे कि इसे डिफरेंट कलर हो, यहाँ पे डिफरेंट कलर हो तो जोड़ना है, सेम कलर हो तो घटाना है। ऊपर में हम आपको बताए थे। तो यहाँ पे टॉपिक आ गया क्वेश्चन, जो VVI मोस्ट VVI क्वेश्चन है यह। तो यहाँ पे 5 5 10, 10 का कितना मान दिया, 8 दिया है। तो हम इधर इसको कितना 10 से करेंगे तो इधर 100 हो जाएगा, 100 होगा ना। इधर हम अगर 10 से करेंगे तो 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो हमारा ये क्या हुआ, आंसर हो जाएगा। क्रय मूल्य हमारा यही होगा, ध्यान दीजिएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार वाला बहुत आता है क्वेश्चन, नाप तोल वाला। एक दुकानदार को एक घड़ी, मतलब हम दुकानदार हैं, हम अपने आप को दुकानदार मतलब एक घड़ी 20 रुपये में बेचने पर उतना ही हानि होती है जितना 200 में बेचने पर उतना ही हानि होता है जितना 250 रुपये में बेचने पर घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हम दुकानदार हैं, अगर हम 200 में कोई घड़ी को बेचते हैं तो हमको उतना ही हानि हो रहा है जितना 250 में बेचने पर हो रहा है। तो अब इसका लॉजिक, इसका फार्मूला है x + y × 2 ई है, इस नियम से ही बनेगा। तो 200 + 250 इंटू 250/2, तो ये कितना आ जाएगा, 450 को अगर हम काटेंगे तो कितना बनेगा, 225 हमारा क्या क्रय मूल्य आ गया। यही आंसर है। अब मोस्ट VVI ये सब क्वेश्चन है। आप इस सब क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे तो कभी भी एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक आ गए हैं तो धन्यवाद। और यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं।